दोस्तों, वृंदावन के लोग बारिश के देवता इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र बहुत घमंडी था। कृष्ण ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने लोगों से कह दिया कि इंद्र के बजाय वे लोग गोवर्धन पर्वत और उस पर स्थित जंगल की पूजा करें, क्योंकि उनसे उनकी आजीविका चलती है। वृंदावन के लोगों ने कृष्ण की बात मान ली और इंद्र की पूजा करना छोड़ दी। इंद्र बहुत क्रोधित हुआ। उसने वृंदावन वासियों को दंड देने का निश्चय किया। उसने बादलों को बुलाया और वृंदावन के ऊपर लगातार बारिश करने का आदेश दे दिया। भारी बारिश से लोग डर गए। उन्हें लगने लगा कि बाढ़ से उनका गाँव डूब जाएगा और सारे लोग मारे जाएंगे। कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली से समूचे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। वे 7 दिन और 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को छाते की तरह उठाए रहे और वृंदावन वासी उसके नीचे सुरक्षित बने रहे। अंत में इंद्र को अपनी गलती महसूस हुई और वो लज्जित भी हुआ। उसने बादलों को वापस बुला लिया और बारिश रोक दी। साथ ही इंद्र ने कृष्ण से क्षमा भी मांगी। दोस्तों, महाभारत युद्ध समाप्त होने पर युधिष्ठिर का राज तिलक हो गया। कृष्ण ने हस्तिनापुर से विदा ली और द्वारका लौट गए। द्वारका में उन्होंने 36 वर्षों तक राज किया। ऐसा कहते हैं कि एक दिन कृष्ण जंगल में एक पेड़ के नीचे सो गए। कुछ देर बाद जरा नाम का बहेलिया वहां से गुजरा। कृष्ण पीला वस्त्र पहने हुए थे। बहेलिये ने समझा कि शायद कोई हिरन सो रहा है। उसने विषैले तीर से निशाना लगाया जो कृष्ण के पैर में लगा। जब जरा को अपनी गलती समझ में आई तो वो कृष्ण के पास जाकर क्षमा मांगने लगा। कृष्ण ने जरा को समझाया कि ये तो उनके भाग्य में ही लिखा था। तभी विष्णु का रथ आकाश से उतरा और कृष्ण उस पर बैठकर स्वर्ग चल दिए। दोस्तों, एक बार यमुना नदी में रहने के लिए एक विशाल काला नाग आ गया। उसने अपने विष से नदी के सारे पानी को विषैला कर दिया। वृंदावन के लोग उस नाग से बहुत भयभीत रहने लगे। एक दिन कृष्ण ने कालिया को सबक सिखाने का निश्चय किया। दोस्तों, एक बार ये यमुना नदी में कूद पड़े। कालिया क्रोध में आकर कृष्ण पर झपटा। कृष्ण तुरंत उसके फन के ऊपर चढ़ गए। कृष्ण को गिराने के लिए कालिया ने बहुत कुंडलियां मारी, लेकिन सफल नहीं हो सका। उसने कृष्ण को पानी में डुबोने की भी कोशिश की, लेकिन कृष्ण पानी में बिना सांस लिए ही बने रहे। कृष्ण ने अब कालिया के फन पर कूदना शुरू कर दिया। नाग घबराकर विष उगलने लगा। कृष्ण ने फन पर धमाचौकड़ी जारी रखी और कुछ देर बाद कालिया का सारा विष बाहर निकल गया। अब कालिया कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। कृष्ण ने उससे यमुना नदी छोड़कर चले जाने को कहा। कालिया ने अपना सिर झुकाया और उनका आदेश मानकर चला गया और इस तरह वृंदावन के लोग बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी होने वाली हर संतान की हत्या कर देता था। जब देवकी और वसुदेव का छठा बच्चा भी दुष्ट कंस ने मार डाला तो देवकी बहुत दुखी हुई। उसने विष्णु से प्रार्थना की। एक रात विष्णु उसके सपने में आए और बोले कि नागराज शेषनाग उसके 7वें बच्चे के रूप में पैदा होंगे। विष्णु ने यह भी कहा कि कंस उस बच्चे को नहीं मार पाएगा। जब देवकी गर्भवती हुई तो आश्चर्यजनक रूप से उसकी कोख से भ्रूण रोहिणी के गर्भ में चला गया। रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी थी। यही बच्चा बलराम के रूप में पैदा हुआ, जो कृष्ण का बड़ा भाई था। दोस्तों, कृष्ण के मामा कंस को पता चल गया था कि कृष्ण गोकुल नगरी में है। उसे डर था कि आगे चलकर कृष्ण ही उसका वध न कर दे। कंस कृष्ण को मारना चाहता था और हमेशा उसके लिए कुचक्र रचता रहता था। एक दिन उसने बकासुर नाम के असुर को बुलाया और उसे कृष्ण को मार कर आने का आदेश दिया। बकासुर ने कृष्ण को डराने के लिए विशाल पक्षी का रूप धारण कर लिया। एक दिन जब कृष्ण गोकुल के जंगलों में अपने सखा साथियों के साथ खेल रहे थे, तभी एक विशाल दैत्यकार पक्षी उन पर झपटता दिखा। कृष्ण देखते ही समझ गए कि वो पक्षी और कोई नहीं बल्कि कंस का भेजा हुआ असुर ही है। जैसे ही पक्षी पास में आया, वीर कृष्ण ने उसकी विशाल चोंच पकड़ ली और फुर्ती से उसके अंदर घुस गए। चोंच के अंदर जाकर कृष्ण ने इतनी अधिक हलचल मचाई कि बकासुर की चोंच टूट गई। बेचैन होकर बकासुर गिर पड़ा और कुछ ही देर में मर गया और कृष्ण ने साथियों के साथ खूब खुशियां मनाई। दोस्तों, मथुरा का राजा कंस बहुत लालची और क्रूर था। वो अत्याचारी था, इसलिए मथुरा की प्रजा उससे डरी रहती थी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। जब देवकी का विवाह हुआ तो कंस ने अपनी बहन और उसके पति वसुदेव के रथ का सारथी बनने का निर्णय किया। जब वो रथ हाँक रहा था तभी उसे आकाशवाणी सुनाई दी, अरे मूर्ख, तेरी मौत के दिन पास आ रहे हैं। कंस ये सुनकर भौचक्का रह गया। आकाशवाणी दोबारा सुनाई दी, देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। कंस ये सुनते ही अपनी बहन को मारने के लिए उठा, लेकिन वसुदेव ने उसे रोका और वचन दिया कि वो अपनी सारी संतानें पैदा होते ही उसे दे दिया करेंगे। कंस मान गया, लेकिन उसने दोनों को कारागार में डाल दिया। वसुदेव और देवकी की 6 संतानों को उसने पैदा होते ही मार डाला, लेकिन कृष्ण और बलराम को वसुदेव ने अपनी चतुराई से बचा लिया। कई सालों बाद भविष्यवाणी सच साबित हुई और कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। दोस्तों, कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी होने वाली हर संतान की हत्या कर देता था। जब देवकी और वसुदेव का छठा बच्चा भी दुष्ट कंस ने मार डाला तो देवकी बहुत दुखी हुई। उसने विष्णु से प्रार्थना की। एक रात विष्णु उसके सपने में आए और बोले कि नागराज शेषनाग उसके 7वें बच्चे के रूप में पैदा होंगे। विष्णु ने यह भी कहा कि कंस उस बच्चे को नहीं मार पाएगा। जब देवकी गर्भवती हुई तो आश्चर्यजनक रूप से उसकी कोख से भ्रूण रोहिणी के गर्भ में चला गया।
रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी थी। यही बच्चा बलराम के रूप में पैदा हुआ, जो कृष्ण का बड़ा भाई था। दोस्तों, कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया था। देवकी ने विष्णु की आराधना की तो विष्णु ने उसे वचन दिया कि वो स्वयं उसके 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इसके बाद श्रावण माह में तूफानी रात में विष्णु ने देवकी की कोख से जन्म लिया। उस समय आश्चर्यजनक रूप से वसुदेव की हथकड़ियां और बेड़ियां खुल गईं। सैनिकों को नींद आ गई। तभी भविष्यवाणी हुई, अपने बच्चे को गोकुल में नंद के पास छोड़ आओ। वसुदेव ने एक टोकरी में नवजात बच्चे को रखा और कारागार से निकल गए। रास्ते में भारी बारिश के बीच उन्होंने यमुना नदी पार की। दोस्तों, कृष्ण के कर्तव्यों की कहानियां चारों ओर दूर दूर तक फैलने लगी थीं। कंस को भी लगने लगा था कि कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है जो उसका वध करेगा। वो कृष्ण की हत्या करना चाहता था। एक दिन नारद मुनि कंस के पास आए और उन्होंने कृष्ण और बलराम के बारे में उसे बताया। कंस ने कृष्ण को मथुरा लाने की योजना बनाई। उसने अपने मंत्री अक्रूर को भेजकर कृष्ण को यज्ञ के लिए मथुरा बुलवाया। दुर्भाग्य से कंस को ये नहीं पता था कि अक्रूर स्वयं कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। जब अक्रूर गोकुल पहुंचे तो कृष्ण के दर्शन कर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। अक्रूर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। रोते रोते अक्रूर ने कृष्ण को कंस के षड्यंत्र के बारे में बताया। कृष्ण उनकी बात सुनकर हंस पड़े और उन्होंने मथुरा जाने का निश्चय किया। दोस्तों, कृष्ण और बलराम बचपन में बहुत नटखट थे। कृष्ण को बांसुरी बजाना पसंद था, जबकि बलराम को गायों से बहुत प्यार था। युवा गोपियों को बांसुरी की धुन बहुत अच्छी लगती थी और जब कृष्ण और बलराम गाय चराने जाते थे तो वो उनके पास खिंची चली आती थीं। एक दिन गोपियां पास की नदी में नहाने गई। कृष्ण और उनके साथियों ने उनके साथ चाल चली। वे सब गोपियों के पीछे पीछे गए और पेड़ों के पीछे छिप गए। जब गोपियां कपड़े उतार कर नहाने के लिए नदी में गईं, तो कृष्ण और उनके साथियों ने गोपियों के कपड़े छिपा दिए। गोपियां मनुहार करती रहीं और अपने कपड़े वापस मांगती रहीं। गोपियों को बहुत परेशान करने के बाद कृष्ण ने उनके कपड़े वापस किए। दोस्तों, कृष्ण जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उनकी शैतानियां भी बढ़ती गईं। दूध और मक्खन के उनके चाव की कहानियां घर घर में फैल चुकी थीं। जब ग्वाली ने दूध की मटकियां लेकर निकलती तो कृष्ण और उनके साथी पत्थर मारकर मटकियां फोड़ देते थे। कृष्ण का दूध मक्खन का लालच देखकर यशोदा मक्खन को मटकी में अच्छी तरह से बंद कर ऊपर छींके पर लटका देती थीं, ताकि कृष्ण के हाथ उस तक ना पहुंच पाएं। एक दिन कृष्ण को सोता जानकर यशोदा पास से कुएं से पानी भरने चली गईं। उनके जाते ही कृष्ण उठ बैठे और सीटी बजाकर उन्होंने अपने सारे साथियों को बुला लिया। सारे साथी एक साथ ऊपर खड़े होते गए और सबसे ऊपर चढ़कर कृष्ण ने मटकी उतार ली। सारे साथी मिलकर मक्खन खाने लगे। तभी यशोदा वहां आ गई। क्रोध में आकर उन्होंने छड़ी उठाई और उनके पीछे दौड़ पड़ी। सारे बालक भाग निकले, लेकिन कृष्ण पकड़े गए और उनकी अच्छी पिटाई हुई।